स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग बेस स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। अब की बार 90 पर कक्षा 10 के बच्चों के लिए साइंस सीरीज अभी चली है, तो इसमें आज डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन तब होगी जब ये चेंजेस उसमें दिखाई देंगे। जैसे क्या चेंज हो सकता है? चेंज इन स्टेट। 3 तरह की स्टेट हो सकती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो अगर स्टेट चेंज हो रही है किसी भी सब्सटेंस की तो क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगी। इसी तरह से चेंज इन कलर, अगर कलर चेंज हो रहा है, जैसे लिटमस पेपर वाले में देखेंगे हम, कलर चेंज हो रहा है तब भी कैसी हो रही है? केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसी तरह से इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर गैस निकल रही है तब भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। एंड चेंज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर में अगर चेंज है, जैसे हम टेम्परेचर चेंज की एग्जांपल देखेंगे, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो इसमें अगर इस तरह के चेंजेस हो रहे हैं तो वो कहलाती है वो केमिकल रिएक्शन। ए केमिकल रिएक्शन टेकन प्लेस व्हेन दीज चेंजेस आर टेकन प्लेस। नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशन। जब केमिकल जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कहलाता है केमिकल इक्वेशन। इससे द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एरो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो ये क्या हो गया? एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है किस किस के बीच में? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में। ये रिएक्टेंट्स हैं और आगे क्या मिल रहे हैं? इसके प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। कौन कौन से? कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। तो इसको हम अगर सिंबॉलिक रूप में, इसका सिंबल क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एरो CaCO3 प्लस H2, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो इस तरह से केमिकल इक्वेशन क्या हो गई? केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। फिर है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में देखेंगे, सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? 3 तरह के कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। कौन कौन से? एलिमेंट्स के और एलिमेंट्स के बीच में कॉम्बिनेशन हो सकता है। दूसरा होता है बिटवीन 2 कंपाउंड्स, 2 कंपाउंड्स के बीच में हो सकता है। और बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, व्हेन 2 सब्सटेंसेस लाइक एलिमेंट्स और कंपाउंड, ये जब आपस में कंबाइन करते हैं तो नया एलिमेंट या सब्सटेंस बनेगा। तो इस तरह की जो रिएक्शन होगी वो कहलाएगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला है जैसे बिटवीन 2 एलिमेंट्स, N2 प्लस 3H2 एरो 2NH3। तो 2 एलिमेंट क्या हुए? आपस में कंबाइन हुए और एक न्यू एलिमेंट बना दिया। इसी तरह से 2H2 प्लस O2, 2 एलिमेंट कंबाइन हुए जो गैसेस स्टेट में थे और एक एलिमेंट इन्होंने कंपाउंड बना दिया 2H2O। तो इस तरह से when elements combine to each other and make compound or elements, तो ये हो गया between 2 elements। नेक्स्ट है between 2 compounds। 2 compounds में क्या है? एक से ज़्यादा एलिमेंट होंगे कंपाउंड में। इसमें जैसे C है, Ca है, A है, इसमें H है, O है, तो क्या कंपाउंड है। CaO प्लस H2O, ये सॉलिड स्टेट में है, ये लिक्विड स्टेट में है। दोनों कंबाइन होंगे और बना देंगे CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट निकलेगी इसमें। कहते हैं चेंज इन टेम्परेचर। तो क्या निकल रही है? हीट निकल रही है। तो जब हीट इसमें निकलेगी तो क्या होगा? टेम्परेचर में चेंज होगा। तो और ये बना देगा CaOH होल ट्वाइस एक्वस, इसका एक्वस सॉल्यूशन। इसी तरह से बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड, इसमें क्या है? एलिमेंट और कंपाउंड मिलकर के क्या करेंगे? जैसे ये कंपाउंड है, NO कंपाउंड है, O2 एलिमेंट है, सिंगल है तो क्या है? एलिमेंट है,
डबल या ट्रिपल या एक से ज़्यादा है तो कंपाउंड है। तो 2NO + O2 एरो 2NO2 कंपाउंड बना दिया, तीनों ही क्या स्टेट है, गैसेस स्टेट। इसी तरह से CO कंपाउंड है, 2CO + O2 एरो 2CO2। तो इस तरह से ये तीन कंडीशन होगी किसकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज माने होता है किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी कंपाउंड का टूटना। तीन तरह से वो तोड़ा जा सकता है, या तो उसे हीट अप कर दिया जाए, या उसको उस पर क्या है लाइट एनर्जी से ही तोड़ सकते हैं हम, तोड़ना है तो या तो उसको हीट दे दी जाए, या उस पर लाइट में भी एनर्जी की फॉर्म है, उस पर हीट लाइट डाल दी जाए, या फिर उसको उस पर इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी जाए। तो तीन तरह से डिकम्पोज किया जा सकता है। जैसे CaCO3 जब इसको हीटअप करेंगे तो ये टूट जाएगा CaO + CO2, और ये क्या होगा, CO2 गैस इससे निकलेगी। ये था एवोल्यूशन ऑफ गैस का निकलना। इसी तरह से 2AgBr लाइट में जब इसको रखेंगे, प्रकाश में जो इसको रखेंगे तो ये आ जाएगा 2Ag + Br2, इसमें Br2 जो है गैस निकल जाएगी। इसी तरह से जब वाटर 2H2O में इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो ये कहलाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो तरह के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो मोर एक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस एक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है या उसको डिस्प्लेस कर देता है। जैसे ZnCl को डिस्प्लेस करके क्या बना देगा, ZnCl2, और H2 को क्या कर देगा, अलग कर देगा। इसी तरह से 2Ki + Cl2 एरो 2KCl + I2, जो Cl है, Cl किसके साथ जुड़ जाएगा, K के, और I को क्या कर देगा, अलग कर देगा। तो मोर एक्टिव सब्सटेंस और एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट और सब्सटेंस को। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। फिर आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जैसे BaCl2 + Na2SO4 एरो BaSO4 + 2NaCl। तो BaCl2 आयनों में टूटेगा, Ba और Cl में, Ba आयन और Cl आयन में। इसी तरह से Na2SO4 भी 2 आयन्स में टूटेगा, Na और SO4 में, और आयन इनके क्या हो जाएंगे, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस पॉजिटिव से ये वाला नेगेटिव और इस नेगेटिव से ये पॉजिटिव, ये दोनों ही क्या हो जाते हैं, डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं। ऐसे ही हुआ, देखो BaSO4, Ba पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर का बना BaSO4, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, और इन दोनों ने मिलकर बनाया 2NaCl। और ये जो BaSO4 बनेगा ये क्या हो जाएगा, प्रिसिपिटेट, यानी कि जैसे किसी चीज़ को घोल दें और घोलने के बाद जब उसको रोकते हैं तो उसकी दली में जो बैठ जाता है, तो ये बन जाता है BaSO4 का प्रिसिपिटेट। इसी तरह से NaCl है प्लस AgNO3 है, ये बना देगा AgCl + NaNO3। तो एक्सचेंज ऑफ आयंस इसमें क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है। नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच एनर्जी और हीट इज रिलीज्ड। इसमें एनर्जी या हीट क्या होगी, रिलीज होगी, इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे C6H12O6 + 6O2 एरो 6H2O + 6CO2 + हीट, ये हीट इसमें क्या हो गई, रिलीज हो गई। तो ग्लूकोज है, और ग्लूकोज का जब हम क्या करते हैं, रेस्पायरेशन, श्वसन करते हैं, तो वो डिकम्पोज हो जाता है किसमें, CO2। श्वसन के क्रिया में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन हम लेते हैं, और क्या छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते हैं। उसके साथ साथ हीट भी निकलती है, उसके साथ साथ हीट भी रिलीज होती है। इसी तरह से C कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के बना लेता है CO2,
और उसके साथ ऊष्मा भी निकलती है, हीट भी निकलती है, 94 किलो कैलोरी। इसी तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के बनाते हैं वाटर, H2O, और 136 किलो कैलोरी इसमें हीट रिलीज होती है। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच हीट और एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। इसमें क्या होता है, हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। जैसे N2 प्लस O2, इसने हीट एब्जॉर्ब की और ये बन गया 2NO। इसी तरह से C प्लस H2O, इसको हीटअप किया गया कितने डिग्री सी तक, 1100 डिग्री सी तक। और जब इसको हीटअप किया गया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना, हाइड्रोजन बना, और इसके साथ साथ क्या निकला, हीट निकली। तो यहाँ क्या हो रही, हीट इसमें एब्जॉर्ब होती है। यहाँ माइनस का मतलब है एब्जॉर्ब होना, प्लस का मतलब है निकलना। फिर है नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन क्या होता है, गेंस होते हैं। या तो ऑक्सीजन का गेंस होगा, बढ़ोतरी होगी, या हाइड्रोजन का लॉस होगा। हाइड्रोजन का लॉस होने का मतलब है, जैसे ये है 2Cu प्लस O2, हीट अप किया इसको, और हीट के साथ जब ये प्रोसीड हुआ तो ये क्या हो गया, इस CO को क्या हुआ, ऑक्सीजन का गेंस हो गया, इसको फायदा हो गया, लाभ हो गया, इसके साथ ऑक्सीजन मिल गया। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में गेंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होंगे, गेन होंगे, या फिर लूजेस ऑफ ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन का की हानि होगी। जैसे CuO प्लस H2, इसको भी क्या किया, हीट किया, और हीट करने के बाद Cu इसने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को लूज कर दिया, ऑक्सीजन को लूज कर दिया। तो Cu बचा, ऑक्सीजन लूज कर दिया, तो Cu प्लस H2O वाटर बना दिया। तो ये बन गया रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट है रिडॉक्स रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेकन प्लेस टुगेदर, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हों, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं रिडक्स रिएक्शन, सॉरी रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O। तो इसमें Cu का क्या हुआ, इसने O लूज किया, और O लूज करने पर Cu बचा, इसका हुआ रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। इसी तरह से H2 ने वो जो O इसने लूज किया था उसने गेन कर लिया, और गेन करने के बाद H2O में कन्वर्ट हो गया, ये H2 वाटर में कन्वर्ट हो गया, यानी H2O में कन्वर्ट हो गया। और ये क्या हुआ, गेन होने का मतलब था ऑक्सीजन, गेन्स का मतलब था ऑक्सीडेशन, इसका हुआ ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन गोज टुगेदर, ये क्या है, साथ साथ हो रही हैं, इसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इसी तरह से है ZNO प्लस C। तो इस ZNO ने O ऑक्सीजन क्या किया, लूज किया, और C ने इसको गेन कर लिया। तो ZNO का तो हो गया रिडक्शन, और C का हो गया ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट पॉइंट है कोरोजन। तो कोरोजन पहले रीड कर लेंगे, फिर उसको समझेंगे। व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट such as moisture, acids, etc. It is said to be corrode, and this process is called corrosion. The black coating on copper is the example of corrosion. Corrosion in the case of iron is rusting. नई टर्म आई, rusting. Chemically, rust is hydrated ferric oxide, Fe2O3 NH2O. Corrosion causes damage to car bodies, bridges, iron railing, ships, and to all objects made of metals
स्पेशली दोज ऑफ आयरन। कोरोजन क्या है, किसी भी मेटल को जो अटैक कर दे उसके सराउंड जो चीज़ें हैं क्या है, एक तो मॉइस्चर या फिर एसिड उसको अगर अटैक कर दें और अटैक करने के बाद उसको क्या कर दें, उस पर एक कोटिंग कर दें या उसको डैमेज कर दें, खराब कर दें, तो ये प्रोसेस कहलाता है कोरोजन। इन द केस ऑफ आयरन ये कहलाता है रस्टिंग, जिसको हम कहते हैं जंग लगना, रस्टिंग। और ये रस्टिंग क्या है, ये ऑक्साइड्स होता है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3NH2। और मेनली जो कोरोजन के जो हमें जो इसके कॉज, जो सीरियस कॉज देखने को मिलते हैं, कार बॉडीज डैमेज हो जाती है, ब्रिजेस, अगर ब्रिजेस के जो आयरन के जो पिलर होते हैं उसमें जो यूज किए जाते हैं रोड्स, वो ऑक्साइड्स हो जाएं, ऑक्सीडाइज हो जाएं, तो क्या होगा, वो जल्दी उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। और इसी तरह से जो शिप्स हैं, जहाज हैं, वो भी क्या होते हैं, जो मेटल के बने होते हैं, तो उन सब में ये कोरोजन क्या करता है, कोरोजन नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह से है रेसिडिटी। रेसिडिटी का मतलब है, जैसे आपने देखा होगा कि जो चिप्स होते हैं, चिप्स का पैकेट क्या होता है, थोड़े से चिप्स होंगे, वो फूला हुआ होगा। तो फूला हुआ होने का कारण क्या है कि अगर वो उसमें जो फूला हुआ है वो है नाइट्रोजन गैस। अगर वो नाइट्रोजन गैस उसमें फिल नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसमें जो चिप्स भरे हुए हैं उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। और टेस्ट चेंज होने के साथ साथ वो क्या होगा, उसमें अजीब सी एक स्मेल भी आने लगेगी। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको किससे प्रिवेंट करने के लिए, रेसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए उसमें बहुत सारा क्या भर दिया जाता है, गैस भर दी जाती है। तो देखेंगे, व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर एक्सपोज्ड टू एयर और ऑक्सीजन, they get oxidized and become arranged and their smell and taste change। उनका स्मेल और टेस्ट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीडाइड हो जाते हैं। द रेसिडिटी ऑफ फैटी फूड, फैटी फूड जैसे चिप्स का एग्जाम्पल बताया मैंने अभी, फैटी फूड्स कैन बी प्रिवेंटेड बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। उसमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड करने पड़ेंगे, उसको फ्लश करना पड़ेगा, किससे, ऐसे कंटेनर में उसको रखना पड़ेगा जिसमें क्या हो, नाइट्रोजन गैस भरी हुई हो, टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम ऑक्सीडेशन, ताकि उसका ऑक्सीडेशन ना हो पाए। और ये फॉर एग्जांपल बैग ऑफ चिप्स, चिप्स का जो बैग है उसमें ये उदाहरण है, ये एग्जांपल है। तो इस तरह से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 15 से 20 मिनट में आपको पूरा चैप्टर समराइज करेंगे, तो लगे रहिए। अब की बार 90 बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।